श्री गणेशाय नमः। शिव पुराण रुद्र संहिता। सृष्टि का वर्णन। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मुने, हमें सब आदेश देकर महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए। तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यानमग्न हो गया और अपने कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके, श्री हरि से ज्ञान प्राप्त करके मैंने सृष्टि रचने का निर्णय किया। भगवान विष्णु भी सदाशिव जी को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश देकर तत्काल अदृश्य हो गए। ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर वैकुंठ धाम में विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु जी का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। ये विराट आकार वाला अंड जड़ था, उसमें चेतना ना थी। इसके लिए फिर मैंने कठोर तपस्या की। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। वे समय पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कहा, भगवान विष्णु ने कहा कि ब्रह्म, तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें सब चीज दे सकता हूँ। मेरे लिए तुम्हें देने के लिए कुछ अदेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी बोले, मैंने कहा कि आपने जो मुझ पर कृपा की है वो तो उचित है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। विष्णु जी, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए प्रभु। यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ जो इतना बड़ा अंड है, यह जड़ है, इसे किसी तरह चेतन करिए। इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की सृष्टि शक्ति या विभूति से प्राप्त हुए इस अंड में चेतनता लाइए। मेरा ऐसे कहने पर शिव जी की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय ले उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्रों मस्तक, सहस्रों नेत्र और सहस्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर जब विष्णु जी ने उस अंड में प्रवेश किया, तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहां साक्षात श्री हरि ही विराजते। उस विराट अंड में व्यापक होने से ही प्रभु विराज पुरुष कहलाते हैं। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोकों से ऊपर सुशोभित है। संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, इन दोनों धामों का कभी नाश नहीं होता। मुनि, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र, जो मुझ ब्रह्मा के ही समान हैं, वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले ही हैं। उनका मन सदा भगवान शिव में ही लगा रहता है। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। मुनिश्रेष्ठ नारद, सनकादिक कुमारों के दिए हुए इस नकारात्मक उत्तर को सुनकर मुझे बहुत क्रोध आया, बहुत भयंकर क्रोध। उस समय मुझ पर मोह छा गया था। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मुनि श्रेष्ठ श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी, तब मैं महाघोर तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भौहें और नासिका के मध्य भाग से, जो उनका अपना ही अविमुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों में से अन्यतम पुरांश सर्वेश्वर एवं दया सागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित तेज की राशि, सर्वज्ञ तथा सर्वसृष्टा हैं।
उन नील लोहित नामधारी साक्षात उमा वल्लभ शंकर को सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुका उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देव देवेश्वर से बोला, प्रभु आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए, मेरी है बात सुनकर। उन देवादिदेव महादेव रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्र गणों की रचना की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, देव आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हों। मुनि श्रेष्ठ मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंस पड़े और इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, विधाता मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन हो दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा, गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान करूंगा, उन सबको संसार सागर से पार करूंगा। प्रजापति दुख में डूबे हुए सारे जीवों की सृष्टि तो आप खुद करेंगे। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण ब्रह्मा जी आपको माया बांध नहीं सकती। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमन भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते देखते अपने पार्षदों के साथ वहां से तत्काल तिरोहित हो गए। शिवाय नमः।